बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम बात कर रहे हैं, देखें, आल्ट्रिज्म है, इसे हम सैक्रिफिकेशन कहते हैं, इसे हम डिवोशन कहते हैं। यानी अपने से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है, उनकी हद से ज़्यादा मदद करनी है, ये आल्ट्रिज्म है। हम एनिमल में देख रहे हैं कि ये इस किस्म का जो बिहेवियर है ये कहाँ पाया जाता है। अब देखें, ये बिहेवियर है क्या। इस बिहेवियर में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरों की फिटनेस को एनवायरनमेंट में बढ़ाता है एट अ कॉस्ट ऑफ विदाउट एनी रिवार्ड, यानी बग़ैर किसी बदले के, उससे कोई जज़ा भी नहीं लेता, अपने आप को बल्कि ख़तरे में भी डालता है, लेकिन दूसरों अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दूसरों की मदद करना है। दैट इज़ कॉल्ड द आल्ट्रिज्म। हम इसे दूसरा नाम देते हैं कुर्बानी देना, यानी सैक्रिफिकेशन। अब देखें, इसका एडवांटेज क्या होता है सैक्रिफिकेशन का। देखें, एनिमल्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा तादाद में अपने ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद पैदा करते हैं, और तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि उन ऑर्गेनिज़म के जो जीन हैं वो उनकी औलाद के अंदर मौजूद होंगे। और इसे हम बायोलॉजिकल सेंस के अंदर कहते हैं कि वो एनिमल जो हैं वो बड़ा सक्सेसफुल एनिमल्स है। इट मेक्स सक्सेसफुल इन बायोलॉजिकल सेंस। अब इससे ये होगा कि जो ऑर्गेनिज़म है, जब उसने औलाद पैदा की तो उसने जीन ट्रांसफ़र कर दिए अपनी औलाद की तरफ, फिर उन्होंने अपनी औलाद पैदा करनी है। तो इसी तरह जो सक्सीडिंग जनरेशन्स होंगी, यानी नस्लों के बाद दूसरी नस्लें आएंगी, तो उसके जीन भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र होते जाएंगे। और इसी तरह जो एनिमल्स है, अब इस तरीके से उसने जीन को शेयर कर लिया है अपने रिलेटिव्स के साथ या उनकी औलाद के साथ, जीन्स की शेयरिंग हो गई है। मतलब कि उस ऑर्गेनिज़म की जो औलाद थी उसने आगे औलाद पैदा की, फिर उससे आगे औलाद पैदा की, तो इसका मतलब है वही जीन आगे कुछ ना कुछ हद तक ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। और इससे क्या होगा कि उन ऑर्गेनिज़म की जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, एबिलिटीज़ हैं, आउटपुट हैं, वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। और इसी तरह वो एनिमल इस तरीके से उसने हेल्प की है अपने रिलेटिव्स की, उनकी सर्वाइवल में। और जब इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल करते हैं तो अपनी औलाद आगे पैदा करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस इंडिविजुअल के भी जीन नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते जाएंगे। इस तरीके से उन्हें ये फ़ायदा मिला है उस जानवर को कि वो अपने जीन अपने औलादों के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र करता जा रहा है, बजाय ये कि अपनी औलाद पालता, अपने बच्चों की तरबियत करता, अपने बच्चों के लिए मसाइल उठाता। तो उसने अपने जीन अपनी औलाद में ट्रांसफ़र किए, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो असल में उस इंडिविजुअल के ही जीन्स आगे ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम पहले क्रो के अंदर देखते हैं। कौवा, आपने देखा होगा कि जब कहीं ख़तरा फील करता है या कोई बिल्ली वगैरह या कोई प्रीडेटर शिकारी उसके करीब आता है, तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ निकालता है। इसे हम अलार्म कॉल कहते हैं। और असल में ये अलार्म कॉल क्यों निकालता है? ये अलार्म कॉल आम तौर पे दूसरे जो क्रो हैं उनके लिए अवेयरनेस होती है, ये उनको आगाह किया जाता है कि कोई प्रेडेटर यहाँ मौजूद है। अच्छा, लाजिम बात है, ये अलार्म कॉल अब प्रेडेटर भी तो सुन रहा होता है, तो प्रेडेटर जो है वो मोर अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? उस क्रो की तरफ जिसने ये सिग्नल को सेंड किया है, भेजा है। इसका मतलब है फिर उसकी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस क्रो ने अपने आप को ख़तरे में डालकर दूसरों को अवेयर किया है, दूसरों के लिए सैक्रिफिकेशन की है, कुर्बानी दी है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ आल्ट्रिज्म। अब दूसरी एग्जांपल हम हेमिनोटीरा क्लास के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें हनी बी भी एक एग्जांपल है, उनके अंदर हम देखते हैं। देखें, हनी बी जो है ये 3 किस्म के इंडिविजुअल होते हैं छत्ते के अंदर। एक मेल्स होते हैं जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है, ये डिप्लाइड होते हैं लेकिन न्यूटर होते हैं, इनका कोई ज़्यादातर ये होते फीमेल हैं, लेकिन ये आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये फर्टाइल नहीं होते, ये स्टीराइल होते हैं। तो वर्कर जितने हैं जो पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो नेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, शुगरी सब्सटेंस को इकट्ठा करते हैं, ये आमतौर पे न्यूटर होते हैं, यानी ये खुसरे होते हैं, आसान लफ्ज़ों में कहें। लेकिन हैं ये डिप्लाइड हैं, यानी फीमेल की तरह डिप्लाइड है, क्वीन की तरह। दूसरी क्वीन होती है वो डिप्लाइड है, उसका काम अंडे देना है। और तीसरे जो हैं वो आमतौर पे मेल्स हैं, जो वर्कर हैं उन्हें ड्रोन्स कहा मेल को ड्रोन्स कहते हैं
और जो वर्कर हैं वो न्यूटर होते हैं। तो वर्कर न्यूटर होंगे और जो मेल हैं उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। तो ड्रोन्स मेल हैं, ये छत्ते पर बैठे रहते हैं। और क्वीन ये डिप्लॉयड है, मेल हैप्लॉयड है, और जो वर्कर हैं ये डिप्लॉयड है। लेकिन क्वीन और वर्कर में क्या फ़र्क है कि क्वीन और वर्कर के जो 75% जीन है वो एक जैसे हैं, यानी ये आपस में 3/4 जो है इनकी शेयरिंग होती है जीन की। 25% में डिफरेंस होने की वजह से जो क्वीन है वो फर्टाइल होती है और जो वर्कर हैं ये स्टीराइल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वर्कर हैं उनके जीन ज़्यादा मिलते जुलते हैं अपनी फुल सिस्टर यानी क्वीन के साथ। तो आप देखते हैं कि वर्कर सारा दिन जो है वो काम करते हैं कि न्यूटर लाते हैं, शुगरी सब्सटेंस लाते हैं, और ये जो ड्रोन्स हैं यानी मेल हैं और जो फीमेल है यानी क्वीन है, क्वीन उनकी फुल सिस्टर हो गई, तो ये वहाँ छत्ते पे बैठे रहते हैं। तो वो क्वीन की हेल्प करती हैं कि वो मोर एग प्रोड्यूस करे ताकि उन वर्कर के भी जीन अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र हों। कैसे कि देखो, फीमेल ने जब अंडे देने हैं तो उसके आधे जीन एग के अंदर ट्रांसफ़र होने हैं। तो इसका मतलब है अपनी उसकी जो औलाद होगी वो क्वीन से 50% मैच करेगी। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो अपनी जो क्वीन है वो अपने जो न्यूटर हैं यानी वर्कर हैं उनके साथ 75% की शेयरिंग है, यानी 3/4 है, और उनकी क्वीन की जो अपनी औलाद है उनके साथ शेयरिंग 50% की है, यानी 2/4 की है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्कर क्वीन की हेल्प करते हैं क्योंकि उनके साथ शेयरिंग उनकी 3/4 की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीन की शेयरिंग है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं कि वो एग प्रोड्यूस करे ताकि उन वर्कर के भी जीन उन क्वीन के अंदर जो 75% हैं वो भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन से जनरेशन तक चलते रहें। तो आप देख लें कि वर्कर ने यहाँ अल्ट्रुइज्म दिखाया है, सैक्रिफिकेशन दिखाई है कि खुद अपनी रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, खुद उनका कोई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं है, बल्कि वो दूसरों को मदद कर रहे हैं, क्वीन को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने जीन आगे ट्रांसफ़र करें नेक्स्ट जनरेशन तक, क्योंकि क्वीन के साथ उनके जो जीन हैं वो 3/4 सिमिलर हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल थी अल्ट्रुइज्म की। अल्लाह हाफ़िज़।